नमस्कार। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सबसे सस्ता मल्टीमीटर DT830D का और देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मुझे ये फ्लिपकार्ट से 10% बैंक डिस्काउंट के साथ में लगभग 162 रुपये में मिला है। प्राइस इसकी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर DT830D देख सकते हैं। मैंने इसे होम इलेक्ट्रॉनिक्स के रिपेयर और अपने DIY प्रोजेक्ट्स के लिए ख़रीदा है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा एक्यूरेट मल्टीमीटर की है तो फिर आपको इसे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप इस मल्टीमीटर के स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं और यहाँ लास्ट में ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन यानी कि इसे यूज कैसे करना है ये बताया गया है। तो चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर मिलता है एक मल्टीमीटर, इसके प्रॉब और एक यूजर मैनुअल। प्रोब की क्वालिटी अच्छी लग रही है। चलिए इसे खोल के एक बार लंबाई चेक कर लेते हैं। प्रोब की लंबाई कम है लेकिन आपका काम चल जाएगा। अब चलिए एक नज़र मल्टीमीटर पर भी डाल लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसका ठीक ठाक लग रहा है। बैटरी रिप्लेस करने के लिए इन दोनों स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। इसका रोटरी डायल भी एक अच्छा फील दे देता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फंस रहा है या फिर कहीं बीच में रुक जा रहा है। तो चलिए अब हम इसका कुछ बेसिक यूज देख लेते हैं। हमारे पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है और मल्टीमीटर की सहायता से हम इसका वोल्ट चेक करेंगे। इसके लिए हम मल्टीमीटर के रोटरी डायल को DC वोल्टेज में 20 वोल्ट पर सेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट से कम रहने वाला है। अगर हम इसके टर्मिनल को उल्टा लगाएंगे तो वोल्टेज हमें निगेटिव में दिखेगा। इसी तरह से हम दूसरे बैटरी की भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ रेजिस्टर्स की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम मल्टीमीटर के रोटरी डायल को 2000K पर सिलेक्ट करते हैं और फिर रेजिस्टर का वैल्यू चेक करते हैं। अब क्योंकि इस रेजिस्टर की वैल्यू 60 ओम है तो हम इसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को 200K पर भी सेट कर सकते हैं। एम्परेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले रेड वाले प्रॉब को ऊपर वाले होल में लगाना होगा। उसके बाद मल्टीमीटर को एम्पियर पे लोड के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। हमने यहाँ मल्टीमीटर को 50 मिली एम्प पे सेट किया है, क्योंकि हम जिस LED लाइट की टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है। एम्परेज टेस्टिंग हमें ये बताता है कि किसी भी सर्किट से होकर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब हम कुछ कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट पे सेट करेंगे और प्रॉब को मिडिल वाले होल में लगाएंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी सर्किट या वायर आपस में कनेक्टेड है या नहीं, और अगर ये कनेक्टेड है तो आपको बीप का साउंड सुनाई पड़ेगा, साथ में मल्टीमीटर पे रीडिंग भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम LED लाइट में लगे इस वायर को ही टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर का कोई भी एक सिरा वायर के किसी भी एक सिरे पे लगा लेंगे तथा मल्टीमीटर का दूसरा सिरा वायर के दूसरे सिरे पे लगाएंगे। अगर वायर सही है तो आपको बीप का साउंड सुनाई पड़ेगा, साथ में मीटर पे रीडिंग भी दिखाई देगा। मल्टीमीटर की सहायता से हम इस तरह के LED लाइट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए प्लस वाले सिरे को प्लस और नेगेटिव सिरे को नेगेटिव से कनेक्ट करें। अब क्योंकि कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर 3 वोल्ट की सप्लाई भी देता है, जिससे ये लाइट जलने लग जाती है। अब आखिर में हम AC वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। AC वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को AC वोल्ट में सेट कर लें। AC वोल्ट चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का कोई सा भी सिरा किसी भी टर्मिनल पे लगा सकते हैं। AC वोल्टेज चेक करते समय अगर आपने मल्टीमीटर को किसी और पोजीशन में रखा तो इसके ख़राब होने के पूरे चांसेज हैं। मुझे इस फ्लिपकार्ट सेलर के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने बॉक्स को रीयूज किया है। आज हम सबको 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में सीरियसली सोचने और काम करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।